तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा, तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा। तेरे प्यार से हुआ ऐसा असर, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। ये महफिल देख कर हूरों की बाबा तेरी, हर पल दिल ये मेरा पास आ जाए। ये अनुभव अनोखा बड़ा ही लासानी, सोच कर मेरा मन पावन हो जाए। कभी भूलूं भी फिल्म हो बाबा तुमको, तुम पास आ जाते हो खुद ही अक्सर। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। जब भी देखूं सामने तुमको मेरे बाबा, दिल ये मेरा खुशियों से भर जाता है। तेरी मीठी रूहानी मुस्कानों से बाबा, तन मन मेरा जीवन ये मुस्कुराता है। हर आहट में बाबा एहसास तेरा, पल पल रखते हो मुझ पे नजर। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। ओम शांति।
गुड मॉर्निंग। साइलेंस डे की मॉर्निंग या साइलेंस की मॉर्निंग। आज का दिन विशेष सोमवार हमारा मन और मुख के मौन का दिवस होता है। विशेष हम सभी अंतर्मुखी होकर के अपने मंथन के आधार पर विचार सागर मंथ के ज्ञान सागर के तले में जाकर के ज्ञान रत्नों को खोज करके अपने श्रृंगार के लिए अनेक अनेक रत्न ढूंढने का दिन है। या मंदिरों में स्थित देवता बनने का दिन है, क्योंकि मंदिर वाली हमारी जो मूर्ति है वो खाली अपनी आंखों से, मस्तक से, वरद हस्तों से वो देती रहती है, लेकिन वो कोई बात नहीं कर सकती है। ऐसे आज सारा दिन हम भी ऐसे चैतन्य में बात नहीं करेंगे। कोई भी सीन सामने हो रहा है उसको साक्षी होके देखेंगे, समझेंगे कि मैं भी मंदिर की विराजमान मूर्ति हूँ। आज 11 मार्च विशेष दादी गुलजार जी का पुण्यतिथि का दिन। आज के दिन विशेष बाबा का जो रथ है दादी गुलजार जी, उनकी विशेष याद आती है, क्योंकि अविरत 50 साल तक भगवान को अपना रथ देना और निर्विघ्न रीति भगवान के साथ सभी बच्चों को उसको मिलाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और कभी कभी तो बाबा 16 घंटा 12 घंटा भी दादी के तन के द्वारा अपनी सेवाएं ले लेते थे। बाकी सारे बच्चे उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कोई जाके थोड़ा सा नींद करके वापस आकर के बैठेंगे, कोई भोजन करके वापस आकर के बैठ जाएंगे, लेकिन रथ जैसे कि तैसे जहां का तहां वहां ही वो बैठा हुआ रहता। तो वंडरफुल था वो रथ, वंडरफुल थी वो बाबा की लीला, और वंडरफुल था ये ड्रामा का सीन जिसमें शिवरात्रि के दिन बाबा के रथ ने हम सब से विदाई ले ली। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। तो आज सारा ही दिन विशेष दादी गुलजार को हम सामने रखेंगे। दादी गुलजार के रथ को जब हम देखते थे, चाहे सभा में कोई भी बैठे हैं, तो पता ही नहीं चलता था कि ये दादी गुलजार है या अव्यक्त बाप दादा, क्योंकि दादी गुलजार और अव्यक्त बाप दादा में इतना ही फर्क था आवाज में। जब दादी आवाज में आती थी तो हमारे जैसे नॉर्मल आवाज में बात करती थी, और अव्यक्त बाप दादा की प्रवेशता होने के बाद रथ ब्रह्मा का बन जाता था। उस रथ में शिव बाबा आते थे तो उस आवाज बदल जाता था। बाकी सारी जो भी एक्टिविटीज होती थी वो अव्यक्त बाप दादा की और दादी जी की मैचिंग वाली होते थे। तो इसलिए आज हम भी यह अव्यक्त दिवस ऐसे ही मनाएंगे। आज 11 मार्च 2024 साकार बाप दादा के महावाक्य हम सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। ऐसे कैसे? तो बाबा बच्चों के साथ खेल सकता है लेकिन खा नहीं सकता। इसके ऊपर बाबा ने कहा कि मंथन चलना चाहिए हमारा, कि हमारी एक्टिविटीज और बाबा की एक्टिविटीज में क्या अंतर है। उस एक्टिविटीज को या उस अंतर को हमको पहचानना है। बाबा तो हम बच्चों के साथ खेल सकता है, बैडमिंटन या जो भी बच्चों के साथ खेल के करना है बाबा खेल सकता है, लेकिन खा नहीं सकता। जो भी हम गुरुवार में भोग
लगाते हैं बाबा के प्रति या रोज, तो उसका टेस्ट या उस भोग के अंदर की वो भावना कौन टेस्ट करता है? ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होते हुए भी शिव बाबा को ये समझाते हैं या सुनाते रहते हैं कि बाबा आज भोग में बहुत सुंदर भावना थी, बहुत प्यार से भोग लगाया हुआ है, बहुत टेस्टी भोग बना हुआ है। क्योंकि टेस्टी तब बनेगा जब बाबा की याद में होंगे, क्योंकि बाबा को चाहिए ही याद वाला भोजन, जिस भोजन को कहा जाता है ब्रह्मा भोजन, है ना। और ये मुरली भी क्या है? ब्रह्मा भोजन है। ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा शिव बाबा हम बच्चों को यह भोजन रोज आत्मा को खिलाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि खेल सकता है लेकिन वो खा नहीं सकता है। मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। प्रश्न है, सत का संग तारे कुसंग बुरे, इसका भावार्थ क्या है? सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर है, तुम अभी सत का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। सत्य का संग किसको कहेंगे? बाबा के साथ बुद्धि योग लगाना। पहले तो हम भौतिक वस्तुओं के साथ बुद्धि योग लगाते थे कि अभी हाँ, अभी द्राक्ष द्राक्ष का मौसम है, अभी आम का मौसम है, अभी फलानी ये सब्जी का मौसम है। बाजार में अभी जैसे कि चना आएगा, है ना, जो फ्रेश वाला चना होता है वो आएगा। तो जैसे ही हमने याद किया तो ये भी क्या है? बुद्धि का योग है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? भौतिक योग। फिर हमने देवी देवताओं के साथ लगाया, वो था अलौकिक योग। और मित्र संबंधियों के साथ लगाया था, अपने जो भी बहन भाई माता पिता टीचर उनके साथ योग लगाया था, तो उसको कहेंगे लौकिक योग। और शिव बाबा के साथ जो लगाते हैं उसको कहेंगे राजयोग, पारलौकिक योग भी कह सकते हैं इसको। इसको बुद्धि योग कहेंगे। तो आत्मा हर समय अपने देह के भान में सब कुछ, बाकी के जो भी योग करती है तो देह भान में करती है। मंदिर में देवताओं के जाएंगे तो, लेकिन जब शिव बाबा आते हैं तो शिव बाबा आने के बाद पहला पाठ बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे आप देह नहीं हो, आप आत्मा हो। दूसरा कि मैं कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं हूँ, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं परमधाम निवासी हूँ। तो ऐसे बाबा अपना सत्य स्वरूप भी हम बच्चों को बताते हैं। तो सत्य, मैं आत्मा, स्वयं को आत्मा समझकर सत्य अपने बाबा को याद करती हूँ। नहीं तो फिर अपने ही भाई बहनों को बाबा समझकर मैंने याद किया, अपने ही मूर्ति को मैंने बाबा समझकर याद किया, है ना, देवताओं के रूप में। तो बाबा ने कहा अभी तुम अभी सत का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। आज तक पार क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारा बाबा के साथ बुद्धि योग नहीं था। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो। उसके बाद क्या होता है? कुसंग लगता है, मना देह का संग हम बच्चों को लगता है। तो उतरते जाते हो क्योंकि संग का रंग लगता है। आत्मा से देह समझने लगी, और देह समझने से जो संग लग गया देह का, उसका असर हुआ और हम उतरने लगे। इसलिए कहा जाता है सत्य का संग तारे कुसंग बोरे। सत्य संग क्या है? सत सत में आत्मा हूं, न कि देह। देह मेरा वस्त्र है, देह मेरा घर है, देह मेरी कुटिया है, देह मेरा पिंजरा है।
देह मेरा शिंपला है, मैं उसके अंदर का मोती हूँ। देह मेरी पंक्ति है जिसकी मैं ज्योति हूँ। तो सत्य तो मैं भूल ही गई थी, पर इस देह को ही याद कर रही थी। तो इसलिए बाबा ने कहा, सत्य का संग तारे तू संग बोरे। तुम देह से देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। तब तक पावन नहीं बन सकते, क्योंकि संग किसका है? पतित का, देह का, देहधारियों का। तो पावन कैसे हो सकते हैं? जिसके संग में रहेंगे उस जैसा बन जाए। तो जब बाबा का संग करते हैं तो बाबा के जैसे बन जाते हैं। ओम शांति। अब बच्चों की दो क्लास हो गई। यह अच्छा है। एक याद की यात्रा, जिससे पाप कटते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है। और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्ट नहीं। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं। सेंटर में अलग होता है। कई तो किराए का मकान होता है, तो उस अनुसार ही पाठशाला या वो क्लास चलती है। लेकिन खुद का जब बाबा का मकान बनता है तो उसमें ये दो क्लासेस होती हैं। एक ज्ञान की क्लास वरना मुरली क्लास होता है, और दूसरा बाबा का कमरा, जिसको ही बाबा ने कहा याद की यात्रा, जिससे पाप कटते हैं, वो एक क्लास है। तो ऐसे हमारी दो क्लासेस होती हैं। और मधुबन घर में तो जहाँ जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वहाँ अपना कमरा रहता ही है। और जैसे ही हम डायमंड हॉल में पहुंचेंगे तो वहाँ बाबा का कमरा अलग, और डायमंड हॉल में मुरली क्लास अलग, या कॉन्फ्रेंस हॉल में मुरली क्लास का क्लास अलग। तो बाबा ने कहा, तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं। यह मेला है बाप और बच्चों का। और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में, है ना। मुरली चलाने वाला भी अपना ही भाई या बहन। तो मेला किसका होता है? बच्चों का। इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं और इसलिए सोचते हैं कि हम यहाँ से अपने घर मधुबन जाए। भले याद करते हैं परंतु तुम सम्मुख देखते हो, तुम ही से बैठो, तुम ही से बातचीत करो, है यहाँ पर। और याद करते हैं बाबा को मधुबन वाले, तो क्या समझेंगे? तुम ही से बैठो, तुम ही से बातचीत करो। बाप ने समझाया है बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है, ख्याल करो। इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है? बाप और बच्चे माना हम और बाबा भी हो सकता है, और बाप और बच्चे माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा भी। तो इसमें बाबा ने कहा, ख्याल करो कि इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम ही से बैठूं, ऐसे ही तुम ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं। ब्रह्मा के द्वारा ही बैठूं, ब्रह्मा के द्वारा ही खाऊं, लेकिन बाबा कहते क्यों? क्योंकि वो खुद खाता नहीं है। बच्चों साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं। दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ है, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, बाबा कहते हैं इंडोर गेम होती है ना। इंडोर मना जो ग्राउंड पे जाना नहीं पड़ेगा, अंदर ही हम जैसे चार दीवारों के अंदर अपने रूम में भी कोई खेल खेल सकते हैं। आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई है, भिन्न भिन्न प्रकार की। मोबाइल पे तो बात ही नहीं पूछो। सबसे नामी ग्रामी है चौपट का खेल, जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वो हुआ जुआ के रूप में। महाभारत में जो खेला वो कैसे जुआ समझ करके खेला।
जुआ वालों को पकड़ते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकली है। तुम जानते हो कि यह व्रत, नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। जो भी व्रत करते हैं, नेम रखते हैं, ये भक्ति में होता है। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते, पी तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं, ज्ञान मार्ग में सुख का मार्ग है। तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंचते ऊंच सतोगुणी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुखधाम में ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको पुकारते भी हैं। फिर कहते हैं ठिक्कर भीतर में है। उसको ही क्या कहा? ठिक्कर भीतर में है। यह ग्लानि हुई ना। तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। आज भी भाग्य वापस वो राज्य मिलना है। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है, यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ है सच, बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस तो बहुत है, ये बैच ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए। सबसे बड़ा शास्त्र है यह बैच। हमारे पास बाबा कहते कि सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? बैच। अब यह है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है। यह याद की यात्रा अलग है। इसको कहा जाता है अजपा जाप। याद की यात्रा कैसी है? शुबाबा 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 ऐसे मुख से नहीं कहते। अजपा जाप, जाप नहीं करते हैं। जपना कुछ नहीं है, अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। ये तो जानते हो शिव बाबा बाप है, ये तो पता है कि वो कौन है, बाबा है हमारा। हम आत्माएं उनकी संतान है। वही सम्मुख आकर कहते कि मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने। देह से देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है, कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरने शुरू कर देते हो। उनके लिए गाया जाता है सत का संग तारे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो कि हमारी आत्मा पतित है, वो पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से विकर्म भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुगी नहीं, हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। 16 कला संपूर्ण भी थे, अभी कोई कला नहीं रही है। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। पहले क्या बताया बाबा ने? योग अग्नि, बुद्धि का योग है ना। फिर क्या? राहु का ग्रहण। सारी दुनिया, खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले है, जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब काले हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, कोई भी यहाँ पावन नहीं है। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, वरना जो सुंदर था, पावन था, वही पतित जब बन जाएगा तो उसको श्याम कहते हैं। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो, फिर भी यह बनना है शाम से सुंदर, सुंदर से शाम। बाबा कहते कि जब आप
ज्ञान चिता पर बैठते हो तो तुम सुंदर बन जाते हो। लेकिन जैसे सुंदर बन गए वैसे फिर शाम भी बन जाते हैं हम, अपने ही कर्मों के आधार पर, रावण के संग के आधार पर फिर से सुंदर से शाम बन जाते हैं। शाम बनने में 84 जन्म लगते हैं और सुंदर बनने में संगम का एक जन्म। उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को ही याद करती है, बुद्धि में आ गया है हम बिंदी है। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए सनलाइट। यह तो है समझने की बातें। आत्मा को समझाना है, मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्माएं तो सब है, कोई में पार्ट कितना, कोई में कितना। ड्रामा अनुसार पहले पहले हम आते हैं, कोई आत्मा में कितना पार्ट तो कोई आत्मा में कितना। ये बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, ये तुम जानती हो। पहले पहले देवी देवता घराना है, ये नॉलेज भी तुमको अभी है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाद में फिर यह कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। किसी को भी यह पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो है परंतु वह कैसे स्थापना हुआ किसी पता नहीं। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। कैसे? ज्ञानी तू आत्मा। बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। बाबा के धीरे से आप समान बनाते बनाते वृद्धि हो जाएगी, फिर लाउड स्पीकर रखना पड़ेगा मुरली में। कोई जरूर युक्ति निकलेगी, बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कलब पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी, यह समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हाल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना। कोई अपने कुल के है तो झट समझ जाते हैं, जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघ्न डालेंगे। जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि यह सत्य कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वह लड़ेंगे, कहेंगे ये तो रस्म चली आ रही है। कौन सी? शादी वाली। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, फिर बाप आए हैं पावन बनाने। तुम पवित्रता पर जोर देते हो इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। आगा का है उनका कितना मान है, पोप का भी मान है। क्यों? क्योंकि वो कोई पवित्र बनने की शिक्षा नहीं देते हैं। तुम जानते हो पोप क्या आकर करते हैं? लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती हैं। पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं। इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं, किसी की शादी कराना इज्जत समझते हैं, या पोप से शादी कराना इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, लेकिन बाबा कहते हैं शादी मना बर्बादी है, काम मना महाशत्रु है। यह ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो है उनको समझाओ, वह झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे, यह भी पक्का निश्चय है। यह कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो। यह है नई दुनिया में रहने वाले। कौन? देवी देवता है। पहले तुमको यह थोड़ी ही मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे, ऐसा देवता बनाएंगे। जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं हम नापास होंगे। यह भी पाठशाला है।
वैसे बाबा कहते कि ये भी क्या है, पाठशाला है। स्कूल है ना। समझ में आता है कि मैं कितना बाबा की याद में रहता हूँ, कितनी मेरी योग की ताकत है, कितना मैं बाबा का मददगार बनता हूँ, ये सब समझ में आता है। गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता तो भी बिगड़ते हैं, जरूर खिटखिट होंगी, इसमें डरने की बात नहीं। आजकल तो यह फैशन पड़ गया है, बसों आदि को जलाते आग लगाते रहते हैं। जिसने जो सिखाया वही सीखे हैं, आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं। सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं, वरना पहले ऐसे नहीं था। अभी बाबा कहते कि सभी मिलकर के पिकेटिंग आदि करते रहते हैं, है ना। ये तो बाबा कहते कि फैशन बन गया आजकल का। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष खोट पड़ती है, तो फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं कि कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो, तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना। तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता है। रही हुई बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है, डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है, डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कलप कलप तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह न सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है, हम उनके बने हैं। बाबा कहते कि किसी मरीज को हॉस्पिटल में देखने के लिए गए या उसको मिलने के लिए, तो उसको भी बाबा कहते आप ज्ञान सुना सकते हो कि हमारा भी बड़ा डॉक्टर है और अविनाशी बेहद का सर्जन है, और अभी हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। ऐसा हम ना बड़ा डॉक्टर हमारा है जिसके द्वारा हम 21 जन्म निरोगी बन रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब थी। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाली हो। तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो, यह किसी की बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ। पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इन सालवंट बन गया है। अकल वाले आकर अकल सिखलाते रहते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, यह अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। दूसरा, कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से छुट्टू कर। एक है याद की यात्रा, दूसरा जो भी कर्म भोगे तो उससे चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। वरदान, दिल से मेरा बाबा कह कर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मरजीवा भव। दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मरजीवा भव। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना, माना जो सेंटर पर रहने वाले हैं वो नहीं, हम सभी कौन है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो। लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने भी अपना बना लिया। यह दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। किसको कहेंगे समर्पित या सरेंडर? जो श्रीमत के अंडर रहता है। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मरजीवा ब्राह्मण है। स्लोगन, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। अगर मेरा शब्द, बाबा कहते कि अभ्यास अगर हम करते हैं कि मेरा शब्द बार बार याद आता है, बोलते हैं, तो समझो कि आज मैंने मेरा शब्द यूज करना ही स्टॉप कर दिया, लेकिन हुआ नहीं। कोशिश की कि आज मैं पूरा दिन मैं और मेरा नहीं बोलूंगी, लेकिन नहीं हुआ। तो बाबा कहते ठीक है, इस मेरा शब्द से इतना ही आपका प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नयनों की नूर, अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ। छोटा नंदी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। क्या करेंगे? जो भी दादी जी ने बताए हुए अनमोल वचन है वो अपने जीवन में उतार करके उनके प्रति हमारे दिल में जो स्नेह है या बाप दादा की पालना का रिटर्न है वो करके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दादी गुलजार जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन। पहला वचन है, अपनी सब जिम्मेवारी बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। क्या सुनाया दादी ने? अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे, है ना। एक बारी जिम्मेवारी दी तो फिर बाबा के ऊपर उतना निश्चय होना चाहिए, है ना। जैसे एक कहानी आती है महादेव में, जिसमें दिखाया हुआ है नारद जो होते हैं, नारद मुनि, वो माता पार्वती को कहते हैं कि माते, सब लोग वैकुंठ में रहते हैं और हम पहाड़ों पर क्यों रहें, है ना। तो आप भी क्या करो, भोलेनाथ से कहो कि हम नहीं रहेंगे पहाड़ पर, हम भी महल में रहेंगे। तो फिर माता पार्वती को भी लगता है कि ठीक बात है, तो जाकर के बताते हैं कि नहीं नहीं, हम भी क्या करेंगे, अभी महल में रहेंगे। तो महादेव बताते कि हम नहीं महल में रहेंगे, हम तो पहाड़ी पर ही अच्छे हैं। तो माता पार्वती अपना हट नहीं छोड़ती है, तो मानते हैं महादेव, ठीक है बनाना शुरू कर दो। तो इधर जैसे ही महल बनना शुरू हो जाता है, दूसरा मैसेज लेकर के फिर से नारद मुनि
माता पार्वती के पास आते और कहते हैं माते पता है शनि आ रहा है। तो जब शनि आ रहा है तो काम तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो माता पार्वती क्या करती है, महादेव को बोलती है कि शनि को रोको, मुझे महल में ही रहना है। तो जाते हैं शनि को रोकने के लिए। तो सामने से महादेव आ रहे हैं, तो शनि खुश हो जाते हैं कि साक्षात महादेव के सामने से दर्शन। और महादेव तो भोले हैं, तो शनि देव कहते हैं कि अ, आप मुझे अपना डमरू बजा कर दिखाएंगे। तो महादेव तो भोले, उन्होंने डमरू बजाया और माता पार्वती को लगा कि महादेव डमरू बजा रहे हैं कि शनि आ रहा है, शनि आ रहा है करके इशारा दे रहे हैं मुझे। और जितना भी महल बना हुआ होता था वो सारा वो तोड़ देते हैं। शनि वहां से वापस चले जाते हैं, महादेव वापस आ जाते हैं। देखते हैं तो जितना महल बना हुआ था सब तोड़ दिया है। वो पूछते हैं क्या हुआ। तो बोलते हैं कि आपने ही तो इशारा किया था कि शनि आ रहा है, शनि आ रहा है। तो उस समय वो बोलते हैं कि अगर आपको मेरी शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं था या मेरे ऊपर आपका निश्चय ही नहीं था तो मेरे ऊपर वो बात सौंपी सौंपी ही क्यों। तो ऐसे वाले हमारी कहानी ना बने माता पार्वती की जैसे। दादी जी कहते हैं अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरा, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। मन और बुद्धि एक बाबा में, एकाग्र एक बाबा के ऊपर, इसको ही क्या कहेंगे, सच्ची साधना। तीसरी बात है, परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। दुनिया में कोई भी हो, कोई भी निस्वार्थ प्यार वाला नहीं मिलेगा। निस्वार्थ प्यार बस एक बाबा ही हम बच्चों को करते हैं। अब इसका रिटर्न कैसे देंगे, तो बाबा के समान बन करके हम भी हर एक को निस्वार्थ रीति सबकी पालना या सबकी सेवा करेंगे, है ना। जैसे शिवानी मैंने सुना था ना कि जहां पर हम सेवा के लिए जाते हैं तो जो बड़ा ग्राउंड होता है वो तो कॉलेज का वगैरह होता है, तो बहनें सुनाती है, जो निमित्त होते हैं वो सुनाते हैं कि दीदी वो जो उसका प्राचार्य है या उसका जो चेयरमैन है उसको आप अच्छे से समझाना ताकि हमको वो ग्राउंड फ्री कर देवे। अगली बारी भी जब हम प्रोग्राम करें तो फ्री कर देवे। तो ये सेवा तो हुई, लेकिन कैसे सेवा हुई उस आत्मा की, स्वार्थ के हिसाब से। तो बाबा निस्वार्थ अगर हम बच्चों को प्यार दे रहा है तो जी, लिया हमने निस्वार्थ और देते में हम देते हैं तब स्वार्थ से क्यों देवे। तो इसलिए बाबा दादी कहते हैं इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। चौथी बात, बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। कैसे समझ में आएगा कि बाबा मेरे साथ है, तो मन और बुद्धि को क्लीन और कैसे रखना है, क्लियर, है ना। जो बाबा अगर हमको कोई टचिंग करावे, कुछ बात सुनावे तो हमारी लाइन बिजी ना हो, कैसी होनी चाहिए, क्लीन और क्लियर। पांचवी बात, सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, है ना बाबा साथ। तो दादी कहते हैं कैसे रहना चाहिए, सदा मौज में रहो, न मूंझो न घबराओ न कभी दिल से कष्ट हो। छठवीं बात, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। अंतवाहक शरीर माना फरिश्ता स्वरूप, है ना, लाइट का शरीर। तो लाइट के शरीर द्वारा अगर हमको सेवा करनी है तो अभी से क्या बनना पड़ेगा, डबल लाइट, माना डबल हल्का, शरीर से भी हल्का, मन बुद्धि से भी हल्का। सातवीं पॉइंट, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में भी आंख नहीं डूबेगी। अपने दिल का हाल किसको सुनाना है, एक बाबा को। नैनों में किसको बिठाना है, जो सुंदर होता है ना, जो हमको पसंद आता है उसमें आंख जाती है। तो सबसे सुंदर कौन है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है बाबा को।
तो नैनो में भी उसको ही बिठाएंगे तो किसी में भी आंख नहीं डूबेगी। 8वीं पॉइंट, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। क्या कहा दादी जी ने? अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। तो दादी जी को सच्ची श्रद्धांजलि कैसे अर्पण करेंगे? ये दादी जी ने बताए हुए जो भी अनमोल वचन है अपने जीवन में उतार करके उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करना है। अच्छा, ओम शांति। तो ऐसी हमारी मीठी दादी जो है, तो उस मीठी दादी को हम सच्ची सच्ची ये श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आज विशेष हम सुमान कौन सा लेंगे कि मैं बाबा की सच्ची गोप या गोपी हूँ। क्यों? क्योंकि उसके साथ ही खाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, खेलेंगे, है ना। तो इसलिए कौन हूं मैं? सच्ची गोपी। और दूसरा, बाबा कहते हैं कि मर्जीवा बनना है, सरेंडर बनना है। उसके लिए क्या कहना है? मेरा बाबा। तो एक बारी भी दिल से अगर मैंने कहा कि मेरा बाबा, तो बाबा कहता है बच्चे सब कुछ मेरा जो है सो तेरा। तो ऐसा सच्चा सौदागर मैं आत्मा हूँ, ये भी हम सोमान आज ले सकते हैं। और जो भी हिसाब किताब है, उस हिसाब किताब को चुकतू करके ट्रांसफर होने वाली, ऐसे में संपूर्ण विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ मैं, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। ये भी हम आज को मान ले सकते हैं। आज का व्यक्त इशारा हम सुनते हैं। विशेष बाप दादा हम बच्चों को सर्व प्राप्तियों से संपन्न बेफिक्र बादशाह देखना चाहते हैं, बेगमपुर का बादशाह देखना चाहते हैं। तो बाबा आज कह रहे हैं सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुना श्रेष्ठ है। तो स्थायी रूप में इसी नशे और खुशी में रहो। रहता है हमको नशा और खुशी, लेकिन कितना? थोड़ा टाइम। बाबा कहते हैं कि स्थायी रूप में क्या करना है? इस नशे और खुशी में रहना है। कौन से? कि संगम युग में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, है ना। तो वर्तमान समय सर्व प्रकार की प्राप्तियों का जो नशा है उसको और खुशी को हमको स्थायी रखना है। अच्छा, आज दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज साइलेंस डे भी मनाएंगे। दादी की जैसी गंभीर मूर्त थी, वैसे आज हम सारा दिन उसी का अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार।
शिव को खुद में समा के तुम हम सब को करते रहे भरपूर। शिव को खुद में समा के तुम हम सब को करते रहे भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चले गए हम सब से दूर, चले गए हम सब से दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा, तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है, कहे भीगा दिल ये हमारा है। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। तुम दौलत हो हम सब की दादी, तुम ही तो दिलो जान हो। बर्दाश्त नहीं तेरा जाना, हम सब की आप मुस्कान हो, हम सब की आप मुस्कान हो। भावुक नैना झर झर बरसे, भावुक नैना झर झर बरसे, गए आज हम जैसे हार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार।